बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन फॉल 2025 जो इसके लिए स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं, आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन स्केड्यूल की बात करें तो फर्स्ट एंट्री टेस्ट जो बेसिकली 19 जून 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड टेस्ट जो 10 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड टेस्ट 24 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। फोर्थ टेस्ट 7 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। फिफ्थ टेस्ट 21 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। सिक्स्थ टेस्ट जो है वो 28 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और सेवंथ लास्ट टेस्ट जो 4 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। बीएस प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीबीए प्रोग्राम, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फॉर्म डी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट जो है वो ओपन करने के बाद अपने एडमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन फी स्ट्रक्चर के ऊपर अपने क्लिक करना है। फी स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने वो लाजमी चेक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीबीए प्रोग्राम के पर क्रेडिट आवर फीस 12,000 रुपीज है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम की पर क्रेडिट आवर फीस 12,000 रुपीज है। फॉर्म डी प्रोग्राम के पर क्रेडिट आवर फीस 13,000 रुपीज है। बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के पर क्रेडिट आवर फीस 12,000 रुपीज है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के पर क्रेडिट आवर फीस 13,000 रुपीज है। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की पर क्रेडिट आवर फीस 12,000 रुपीज है। फीस को सेमेस्टर फीस के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, अप्रोक्सीमेटली एक सेमेस्टर के अंदर 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं। 18 को अपने 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आपके सामने शो होगी वो आपकी सेमेस्टर फीस होगी। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद सैंपल पेपर्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। सैंपल पेपर्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है सैंपल टेस्ट पेपर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन टेस्ट का पैटर्न जो है वो शो हो जाएगा। इस टेस्ट पैटर्न को आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। टेस्ट का पैटर्न जो है वो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का एडमिशन पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले उन्हें एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन न्यू ईयर साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद इनकेस अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन जो अपने वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट जो क्रिएट होने के बाद आपको ईमेल के थ्रू यूजर आईडी और पासवर्ड जो वो रिसीव हो जाएगा। उसको यूज करते हुए अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो है अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर अपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद लास्ट कॉलेज का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने फैमिली डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद अपने फादर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का प्रोफेशन जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। फादर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। फादर और मदर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने टोटल नंबर ऑफ ब्रदर जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स जो है अपने वो इधर टाइप करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का पोस्टल कोड जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो है वो टाइप करना है। इनकेस अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने इस सेम एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपके फादर की डेथ हो गया तो अपने रिलेशनशिप जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर आपके फादर ही आपके गार्डियन है तो अपने फादर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने फादर की मंथली इनकम जो है वो टाइप करनी है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने फी पेयर का नेम जो है वो टाइप करना है। कौन सा पर्सन आपकी फीस जो वो पे करेगा उस पर्सन का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद अपने फी पेयर का CNIC नंबर जो है वो इंटर करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन ऐड एजुकेशन का ऐड एजुकेशन के ऊपर अपने क्लिक करके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इधर ऑप्शन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक की है या O लेवल की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर जो है मैट्रिक का अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करने हैं। इसके बाद स्कूल का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने दोबारा ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने FSC की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इधर ऑप्शन हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने डिग्री सिलेक्ट करनी है। इंटरमीडिएट की है या डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। FSC प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, ICS की है, ICOM की है अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने FSC का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इनकेस अगर अपने FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए हैं तो अपने वेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इनकेस अगर अपने FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में क्लियर कर लिए हैं तो अपने डिक्लेयर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करने के बाद इनकेस अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने सेकंड ईयर का बोर्ड का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद सेकंड ईयर की रोल नंबर स्लिप की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद कॉलेज का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम का व्यू ऑफर्ड प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स जो सिलेक्ट करने के बाद अपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और अपलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। CNIC की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को रीड कर लेंगे। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर का इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वो शो हो जाएगा जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी पंजाब बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो इजी पैसा के थ्रू जो वो भी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने चलान नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद अपने फी डिपॉजिट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद आपकी टेस्ट की रोल नंबर स्लिप जो है वो इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।